अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा कोई भी नहीं, दुख गया, मोह के साथ ही दुख चला जाता है। अगर तुम्हें साफ साफ हो जाए कि मेरा कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं, तो चित्त निश्चल हो जाता है। फिर चित्त में चंचलता नहीं रह जाती, तब तुम स्थिर हो जाते हो। वही स्थिरता परम अनुभूति है। उसी स्थिरता में तुम जान पाते हो तुम कौन हो। जीवन का आत्यंतिक प्रश्न सुलझता है कि मैं कौन हूं। ज्योति स्थिर होते ही उत्तर मिल जाता है, समाधान हो जाता है। उस स्थिरता को ही हमने समाधि कहा है। समाधि क्योंकि सब समाधान हो जाता है और निश्चल चित्त से जीवन मुक्ति उपलब्ध होती है। हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। उम्र बीतने पर काम वासना क्या है, पानी के सूख जाने पर तालाब कहां, और धन के नष्ट हो जाने पर परिवार कौन है। वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर संसार कहां। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। तत्व ज्ञान होने पर संसार कहां, इसे समझ ले। जब भी शंकर, बुद्ध या महावीर संसार की बात करते हैं तो तुम समझ लेते हो कि ये जो चारों तरफ फैला हुआ है, इस विस्तार की बात कर रहे हैं, तो गलती कर देते हो। इस विस्तार से उनका कोई प्रयोजन नहीं। जब भी वे कहते हैं संसार, तो उनका अर्थ है तुम्हारे मोह ने जो जाना, तुम्हारे मोह ने जो बनाया, तुम्हारे अज्ञान से जो उपजा, तुम्हारी मूर्छा से जो पैदा हुआ, वही संसार। ये वृक्ष तो फिर भी रहेंगे, ये पहाड़, पत्थर, चांद, तारे तो फिर भी रहेंगे, तुम जाग जाओगे तब भी रहेंगे, ये नहीं मिट जाएंगे। इसलिए लोग पूछते हैं कि जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है और संसार मिट जाता है, तो फिर ये वृक्ष, पहाड़, पत्थर, चांद, तारे, सूरज, इनका क्या होता है। ये नहीं मिट जाते। वस्तुतः पहली दफा ये अपनी शुद्धता में प्रकट होते, वही शुद्धता परमात्मा है। तब चांद नहीं दिखता तुम्हें, चांद में परमात्मा की रोशनी दिखती। तब वृक्ष नहीं दिखते, वृक्षों में परमात्मा की हरियाली दिखती। तब फूल नहीं दिखते, परमात्मा खिलता दिखता है। तब ये सारा विराट परमात्मा हो जाता है। अभी तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता, संसार दिखता है। और संसार एक नहीं है, यहां जितने मन है उतने ही संसार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है। तुम्हारी पत्नी मरेगी तो तुम रोओगे, कोई दूसरा न रोएगा। दूसरे उल्टे तुम्हें समझाने आएंगे कि आत्मा तो अमर है, क्यों रो रहे हो। दूसरे उल्टे समझाने आएंगे, मौका न चूकेंगे वो ज्ञान बघारने का। ऐसे मौके कम ही मिलते। तुमको ऐसी दीन दशा में देखकर वो थोड़ा उपदेश जरूर देंगे। वो कहेंगे कौन अपना है कौन पराया है, क्यों रो रहे हो। कल उनकी पत्नी मरेगी, तब तुमको भी मौका मिलेगा, तुम जाके उनको उपदेश दे आना कि कौन किसका है। ये संसार तो सब माया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है। तुम्हारे चित्त के जो मोह है, तुम्हारी जो मूर्छा है, तुम्हारा जो अज्ञान है, तुम्हारी जो आसक्ति है, राग है, वही तुम्हारा संसार है। उस आसक्ति, राग, मोह, मूर्छा के माध्यम से तुमने जो देखा है वो सब झूठ है, वो सच नहीं है। आंख पर जैसे पर्दे पड़े, धुएं के बादल घिरे। शंकर कहते हैं तत्वज्ञान हो जाने पर संसार कहां। सत्य बचता है, लेकिन सत्य में तुमने जितना जोड़ दिया था वो खो जाता है। सदा गोविंद को भजो। धन, जन और युवावस्था का गर्व मत करो, क्योंकि काल उन्हें क्षण मात्र में हर लेता है। इस संपूर्ण माया में प्रपंच को छोड़कर तुम ब्रह्मपद को जानो और उसमें प्रवेश करो। मैं गीत पढ़ रहा था आज सुबह,
उसकी कुछ पंक्तियां मुझे प्रीतिकर लगी। जोर ही क्या था जफाए बागवां देखा किए, आसियां उजड़ा किया हम नातवां देखा किए। कोई जोर नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। बगीचा उजड़ता रहेगा और तुम्हें खड़े होकर सिर्फ देखना पड़ेगा, तुम कुछ कर ना सकोगे। घर उजड़ता रहेगा और तुम निरीह और असहाय देखते रहोगे, कुछ कर ना सकोगे। जोर ही क्या था जफाए बागवां देखा किए, आसियां उजड़ा किया हम नातवां देखा किए। पूरी जिंदगी ऐसी ही कथा है। रोज उजड़ेगा बगीचा, ये वसंत सदा न रहेगा, ये युवावस्था सदा न रहेगी, ये गति और ये शक्ति सदा न रहेगी। रोज शक्ति छीन होती चली जाएगी, घर उजड़ेगा और धीरे धीरे मौत करीब आएगी। जीवन थोड़ी देर का सपना है, मौत प्रतिपल पास सरकती आती। जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर भी रहे हो। जन्म का दिन ही मौत का दिन भी है। टाल ना सकोगे, भाग ना सकोगे, मौत पास चली आती है। धन जन और युवावस्था का गर्व मत करो, वो अहंकार थोथा है, सभी अहंकार थोते हैं। थोथापन ही अहंकार का स्वभाव है। जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है, जो टिकना नहीं है उसे स्थायी मान लेता है, जो बहा जा रहा है आंख बंद किए मानता चला जाता है कि बह नहीं रहा, ठहरा है। झूठ तुम दूसरों से नहीं बोलते, अपने से भी बोलते चले जाते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया, द्वार पे दस्तक दिया, घर में सन्नाटा रहा, कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक दी, कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने चिल्ला के कहा कि मैं हूं नसरुद्दीन, कोई मकान मालिक नहीं कि किराया मांगने आया हूं, और ना ही दूध वाला हूं, ना सब्जी वाला। दरवाजा खोलो। फिर भी सन्नाटा रहा। उसने कहा कि सुनो, मैं हूं असली नसरुद्दीन। घर के लोगों को समझा रखा है कि कोई भी दरवाजे पे दस्तक दे तो बोलना मत, क्योंकि 1000 उधारियां फैला रखी। अब अपने ही घर के दरवाजे पे दस्तक देता, खुद के लिए दरवाजा नहीं खुलता, तो बताना पड़ता है कि मैं हूं असली नसरुद्दीन। मगर फिर भी कैसे पक्का हो, कहने से कहीं कुछ होता है। हम दूसरे को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, हम धोखे का एक संसार खड़ा कर रहे हैं। हम अपने तरफ चारों तरफ झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ में हम खुद घिर जाते हैं। एक अप्रामाणिकता है जो हमें पकड़ लेती है। फिर जीवन में हम जो भी करते हैं वो सब झूठ होता चला जाता है। जिस व्यक्ति को जागना है उसे अपने पास झूठ बोने बंद कर देने चाहिए, और अपने पास जिन जिन झूठों पर आस्था कर रखी है उन आस्थाओं को विदा कर लेना चाहिए। जानना चाहिए ये शरीर टिकेगा नहीं, टिक नहीं रहा है, अभी भागा जा रहा है, प्रतिपल मर रहा है। मौत कल नहीं आएगी, अभी हो रही है। हम मर ही रहे। मरना कोई घटना नहीं कि 70 साल बाद घटेगी। 70 साल बाद घटने को कुछ ना बचेगा, धीरे धीरे चुकता होते जाएंगे। 70 साल बाद कुछ भी नहीं बचेगा घटने को, उसको तुम मौत कहते हो। एक एक बूंद करके जीवन चुकता जाता, खाली होता जाता। इसको तुम जीवन मत कहो, अन्यथा झूठ हो जाएगा। इसको तुम धीरे धीरे आती मौत कहो, आहिस्ता आती मौत कहो। जन्मदिन मत मनाओ, सभी मौत के दिन है। और जिस दिन तुम अपने जन्मदिन में मौत को देख लोगे
और जीवन में मृत्यु की पगध्वनि सुन लोगे, उस दिन तुमने सत्य जाना। वही सत्य मुक्तदायी है। उस सत्य को जानते ही तुम किसी और खोज में लग जाओगे। धन व्यर्थ मालूम होगा, शरीर व्यर्थ मालूम होगा, धन और शरीर के संबंध व्यर्थ मालूम होंगे, धन और शरीर के आधार पर खड़ा हुआ संसार व्यर्थ मालूम होगा। और सत्य को जानने के पहले असत्य को असत्य की भांति जान लेना जरूरी है।